इस वक्त हम बाजार में खड़े हैं और हमारे साथ जनाब जो जेलम प्रेस क्लब के सदर हैं डॉक्टर सहेल अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि जनाब रमज़ान है और ईद की आमद है और जनाब आप इस बारे में बाजार के बारे में क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बट साहब आपने अच्छा सवाल किया। और ईद की आमद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कहूँगा कमेटी के अमले और दुकानदारों की आम जुलूस शुरू है। ये मैं समझता हूँ कि जब से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात जारी हुए हैं, तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुए हैं, तकरीबन रोज़ाना की बेसिस पे जो है यहाँ पे तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किए जा रहे हैं। तमाम तर दुकानदार मैं समझता हूँ होते हैं। ये जो चिंची रिक्शा आप देख रहे हैं, चिंची माफिया, ये बिल्कुल आप देख लें, खाली जा रहे हैं, खाली आ रहे हैं, इनको कोई नहीं रोकता। मेरी वीडियो अपील है कि आप ये कम से कम ये 15 दिन, अभी 13 दिन 14 दिन रह गए हैं, कम से कम चिंची रिक्शा को बंद किया जाए। और ये जो मोटरसाइकिल सवार बच्चे, स्पेशली आप देखते हैं अफ्तारी के बाद यहाँ पर जो बच्चे हैं वो 3-3 बैठ के 2-2 बैठ के बाजार है जहाँ पे हमारी माएँ बहनें बेटियाँ सब परेशानी तो पाबंदी लगाई जाए। सिर्फ फैमिलीज को मोटरसाइकिल अलाउ करनी चाहिए बाजार में। उसके बाद जितने इन बाजारों को इजाजत दी जाए, को कार्ड इशू किए जाएं या इनके साथ कोई ऐसा मामला किए जाएं ताकि बाजार में आ सकें। दूसरा तजावज़ात के वजह से मैं जब हमारी वज़ीर आला पंजाब की खसूसी मोहतरमा सलमा तो उस वक्त भी में ये बात की थी कि कम से कम 14 दिन रह गए हैं। आवाम है, इतना मुश्किल है की वजह से। देखे, मैं डिप्टी कमिश्नर अब्बास साहब को अप्रिशिएट करता हूँ कि जहाँ पर उन्होंने ग्राम फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन किया, रोजाना जो ग्राम फरोश है उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं, कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। इसी तरह अगर मैं बस करता हूँ सिर्फ और सिर्फ इन गरीब लोग लेडी बान, मैं समझता हूँ ये गलत है। इस पे हम उनके साथ हैं, लेकिन अगर रेडी उन्होंने दिया मशीन बना आता है, टाइया वाला से आता है, यहाँ तक आएगा चौक में, चौक से 50 रुपए देगा वो शॉपिंग करने। ये आहिस्ता आहिस्ता होगा। कोई भी चीज जो है के दुकानदार ने ऑर्डर किए वो सारे चले गए अपनी दूध के अंदर है। मैं समझता हूँ कि चंद दिन रह गए हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब, आप भी इस रमज़ान के बाबरकत महीने में थोड़ा सा रिलीफ दें ताकि ये लोग, क्योंकि वैसे भी अगर आप बैरियर लगा दें, हमारे बैरियर लगे हुए हैं, बैरियर लगा दें, ना तो ट्रैफिक आएगी ना ही कोई ऐसे मतलब यहाँ पे रश बनेगा। जिन वाले वैसे आ रहे हैं इनको रोक नहीं है, और इन्हीं की वजह से जब ये खड़े हो जाते हैं तो 10-10 आगे पीछे खड़े होते हैं। और डीपीओ साहब, यहाँ पे हमारी बेटियां 2-3 दिन से बाजार में हजरात के और खवातीन के पर्स जो है वो निकाले गए हैं मौके की तलाश। और इसी बाबरकत महीने में वो बदबख्त लोग हैं जो गरीब लोगों के जेब वो बेकार होते हैं और इसका फायदा उठाते हैं। ने यहाँ पे तैनात किए हैं जो एहलकार हैं, इसमें लेडी एहलकार भी कभी पता था कि हर आने वाले डीपीओ का ये एक बहाना हुआ करता था कि जी हमारे पास। अब तो माशाल्लाह ट्रैफिक में भी बेबारी है। और पुलिस आप देख लें, खवातीन की नफरी है, हमारी बेटियां बच्चियां जो पुलिस में तैनात हैं, जो काम कर रही हैं, यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ कि डीपीओ जेलों को चाहिए कि एक तो इनको डिप्यूट किया जाए, मेन तहसील रोड, चौक हदीस,
तो तमाम बाजारों में रामदीन बाजार है, यहाँ पे तैनात देना चाहिए। और मेरी फिर जिला इंतजामिया से ये अपील है, मैं समझता हूँ कि तमाम तर लोग जो है वो रोजाना की बेसिस पे लाखों जो लोग हैं वो बेरोजगार हो रहे हैं, तो थोड़ा सा जाए तो इनकी मेहरबानी। अदरवाइज ये आंख मचोली तो चलती रहेगी। का हमला अंदर चले जाएंगे दुकानदार। बाकी मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, आपने से इन रेडी बानों की तरफ से ये गरीब लोग हैं, चंद दिन इनके रह गए, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए। चिंची अगर बंद कर दी जाए तो ये रश भी नहीं होता। जिस तरह तमाम ट्रंक बाजार में, इधर मंडी के दरवाजे पर चौक हदीस में, मेन बाजार में, ट्रंक बाजार में, इस तरह रामदीन बाजार में तमाम जगहों पे बैरियर लगे हों, तो मैं नहीं समझता कि ट्रैफिक का रश और फ्लो है। आपकी पुलिस भी गश्त करती हो रश के दिनों में, जिस तरह के DPO जेलम ने यहाँ पे तैनात कर दी है अपने एहलकार, तो मैं फिर ये इन गरीब लोगों को थोड़ा सा अगर हो सके, क्योंकि आपके बेशक मैं समझता हूँ कि जेलम बाकी जिलों के मुताबिक बहुत ही कम यहाँ पे तोड़ फोड़ और ये चीज़ें हुई हैं, और ना ही इतने भारी जुर्माने यहाँ पे किए गए हैं। अब आपको टिपिकली तो वैसे ही गए हैं, हम इनके साथ हैं, लेकिन ये गरीब लोग भी इनका हक है। ये मेरे पीछे कैमरामैन दिखाएं, ये दिखाएं खाली चिंची, वो पीछे चिंची खाली, ये इन्हीं की वजह से ये रश, ये देख लें खड़ी है डेली बेसिस पे ये चिंची यहाँ पे, और इन्होंने एक अड्डा बना रखा है जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो मैं फिर यही कहूँगा कि दुकानदारों को भी चाहिए हुकूमत पंजाब और ज़िली हुकूमत के साथ तावन करें, ताकि ना अफसरान को सख्ती पे मजबूर करें और ना खुद अपने आप को ये जलील करवाएं। मैं समझता हूँ कि तावन करें, क्योंकि तावन से ही ये मामलात बेहतर हो सकते हैं। अदरवाइज ये आंख मचोली चलती रहेगी, जुर्माने होते रहेंगे, लोग रोते रहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को भी ख्याल करना चाहिए, ताजरों को भी, जिस तरह आपने दुकानों को अंदर कर लिया, इसी तरह ये रेडी बानों को भी चाहिए कि खड़े ना हो, चलते रहें, तो इंशाल्लाह ताला होगा ना। जी बहुत शुक्रिया जी सदर साहब, माशाल्लाह बहुत प्यारा मैसेज दिया इन्होंने। रमजान है, रमजान हमें यही सिखाता है कि हमें चाहिए कि अपनी हद में रहना चाहिए, किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। और रास्ता जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रास्ते से पत्थर भी उठाया है वो भी सदका है। तो हमें ये इस पे अमल करना चाहिए, रास्ते खोलने चाहिए और देखना चाहिए, किसी के लिए रुकावट नहीं बनना चाहिए। और जनाब जैसे कि जनाब कहा गया है कि अगर आपके दुकान के आगे कोई रेडी वाला खड़ा होता है तो आप इतला करें उनको, इंतजामिया को, तो उस पर अमल किया जाएगा। जी न्यूज़ जावा जी जेल।